ये रहा हमारा नक्शा। हमारी मंजिल यहाँ है, शाम तक वहाँ पहुँचना है। पता है, मैं तुम लोगों की उम्र का ही था जब अपने पहले ट्रैक पर गया था, वो भी इसी पहाड़ पर। उस दिन मैंने ये जीता, मेरा पहला मेडल। और अब वक्त आ गया है किसी और को भी ये मेडल देने का। तो आज जो भी सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, ये मेडल उसका। तैयार हो? चाहे कुछ भी हो जाए, आज भीम को सबक सिखाना ही है। कुछ भी करके जीतना है। जीतेंगे कीचक, लेकिन पहले बाकी सबको प्रतियोगिता से बाहर फेंकते हैं। वो मेडल मेरा ही है। मैं हूँ बलवान और बहादुर। बहादुर और कालिया। वीर कहाँ गए? वो देखो। अब तुम्हारी बारी। पहले मैं। तेरी रस्सी तो गई। टाटा। होता है, होता है। मैंने अरे क्या हो रहा है? वाह भीम, बहुत अच्छे। अगली चुनौती में हमारी बारी। हाँ, अब आखिरी विस्तार। अपनी अपनी नाव को पानी में खींच लो। तीन, दो, एक, निकलो। मैंने सुना कि साथ में चलाने से तेजी बढ़ती है। हाँ, तो चलो सब साथ में। शार्क मछली, शार्क मछली, बचाओ, बचाओ। हाँ? 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 हैं? अरे, हमारी नाव तो धीरे धीरे गायब हो रही है। ये देखो। वाह भीम, तुमने साहस और होशियारी ही नहीं दिखाई, लेकिन एक अनोखा जोश भी। और वो ट्रैक के लिए सबसे अहम चीज है। और मुझे विश्वास है कि तुम और तुम्हारे दोस्त रोमांचक यात्राएं करते रहेंगे। अरे पता है, पड़ोसी राज्य के राजा ने अपनी एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई है और दूर से लोग उसे देखने आ रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। पालमपुर के राजा ने तो अपने राज्य की शान में एक बहुत बड़ी मीनार बनवाई है और कहते हैं कि वो मीनार बादलों को छूती है। हाँ। अच्छा, तब तो इस मीनार को देखने हम सब चलेंगे। भीम, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ढोलकपुर में भी एक ऐसी चीज तो होनी ही चाहिए जिसे देखने लोग दूर दूर से आए और जो ढोलकपुर की शान भी बढ़ाए? ठीक कहती हो चुटकी।
क्यों ना हम सब मिलकर ही कुछ बनाएं? इसमें तो बहुत मजा आएगा। चलो बनाते हैं। पर पहले ये तो सोच ले कि हम बनाएंगे क्या। क्यों ना हम अपनी दोस्ती का ही एक स्मारक बनाएं? दोस्ती का स्मारक? हाँ, हम सब एक साथ ऐसा कुछ बनाते हैं और फिर हमारी दोस्ती भी ढोलकपुर की शान है। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ। इतनी मिट्टी काफी है क्या? काफी है, पर तुम दोनों हो कहाँ? हम यहाँ नीचे हैं, नीचे। मिट्टी खोदने को कहा था, कुआं खोदने को नहीं। और अब तुम दोनों बाहर कैसे निकलोगे? कुछ तो करो चुटकी, हमें यहाँ से बाहर निकालो। शुक्रिया भीम। इसमें शुक्रिया कैसा? अगर तुम दोनों बाहर नहीं आते तो हम काम कैसे शुरू करते? महाराज, आप यहाँ? पूरा ढोलकपुर जिसकी चर्चा कर रहा हो उसे देखने तो हमें आना ही था। ये तो बेहद खूबसूरत है। देखिए ना पिताजी, इस स्मारक में मैं भी हूँ। क्योंकि तुम भी तो हमारी दोस्त हो और ये स्मारक हमारी दोस्ती का ही तो है। हमें भी इसके खत्म होने का बहुत बेसब्री से इंतजार है। महाराज, कल सुबह तक ये खत्म हो जाएगा। आप ही इस पर से पर्दा उठाइएगा। अच्छी बात है, तो फिर हम कल सुबह आते हैं। कल सुबह तक क्या? तुम इसे अगले साल तक भी खत्म नहीं कर पाओगे। और याद है जब भीम ने डाकू मंगल सिंह को हराया था? हाँ हाँ, भीम ही है ढोलकपुर का असली हीरो। भीम हीरो तो उस्ताद जीरो। बताओ क्या संदेश है? चुलबुलपुर के महाराज ने ढोलकपुर के सामने एक चुनौती की पेशकश रखी है। चुनौती? कैसी चुनौती? महाराज, उनका सोचना है कि चुलबुलपुर के साइकिल सवारों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वे ढोलकपुर के अरंगा के पर्वतों पर साइकिल रेस की चुनौती देना चाहते हैं। पर ढोलकपुर में तो कोई साइकिल सवार है ही नहीं, फिर ये चुनौती? चिंता मत कीजिए महाराज, आप प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। हम सब मिलकर आज से ही साइकिल चलाने का अभ्यास शुरू कर देंगे। तो फिर ठीक है भीम। साइकिल चलाने के लिए सबसे जरूरी है संतुलन और रेस जीतने के लिए जरूरी है तेज रफ्तार। आज हम इसी चीज का अभ्यास करेंगे। क्या हुआ भीम? ये कालिया अब तक नहीं आया। ओहो, वो तो अभी तक सो ही रहा होगा भीम। हमें और देर नहीं करनी चाहिए और अरंगा पर्वत पर अभ्यास करने चलना चाहिए। क्या है वहाँ? पक्षी है क्या? हाँ, बहुत खूबसूरत पक्षी है। सुबह से वहाँ बैठी है, तो कालिया और मैं दोनों
कोशिश करेंगे। जो उसे पहले पकड़ेगा वो जीतेगा और उसे घर ले जाएगा। नहीं नहीं, ये सही नहीं है राजू। हाँ राजू, पक्षी की जगह पेड़ों पर होती है, घर में नहीं। ठीक है कालिया, हम हैं? कालिया कहाँ है? हाँ? मैं यहाँ हूँ। कालिया नहीं। क्यों? मैं जीतने वाला हूँ। उस्ताद नीचे गिर गए हैं, पक्षी भी। हाँ? मैं एक परी हूँ, मेरे पास बहुत सी अद्भुत शक्तियाँ हैं जो जंगल की जादूगरनी मुझसे छीनना चाहती है। उसने मेरे हाथों में जादुई चाबी से ताला लगा दिया है, इसलिए मैं उड़ भी नहीं पा रही। जल्दी ही वो मुझे चाबी ढूंढनी है, वरना काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। अरे बादाम तो अंदर ही छूट गए, अभी ले आती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट है ये तो। मैं तो सारे खा जाऊंगा। मजेदार। मैं अब और लड्डू नहीं खा सकता। काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। मेरे लड्डू किसने चुराए? मेरे लड्डू। खाओ। अच्छा तो ये यहाँ है। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ ढूंढ रहे हो? ये क्या था? हाँ? भीम, कोई जादूगरनी आके चिड़िया को उठा के चली गई। हमें कुछ तो करना ही होगा। कुछ नहीं कर सकते, वो चिड़िया हमारी राजकुमारी है। अगर उस जादूगरनी ने हमारी राजकुमारी की शक्तियाँ छीन ली तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपकी राजकुमारी को बचाऊंगा। मैं भी। वहीं रहती है वो जादूगरनी। जाओ। अरे भाग के कहाँ जाओगे? तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया भीम। कालिया, अगर तुम उस वक्त वहाँ पेड़ के ऊपर नहीं आते तो ये सब होता ही नहीं। धन्यवाद। क्या मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ? बड़ा मजा आ रहा है उड़ने में। क्या बात है? मनसुख चाचा,
तुम सब आ जाओ, आ जाओ। वाह मंसूर चाचा, इस बार तो बड़े जबरदस्त कद्दू उगाए हैं आपने। सही कहा, इस बार बड़ी अच्छी खेती हुई है और इसी खुशी में मैंने तुम सब के लिए कद्दू का हलवा बनाया है जिसे हम सब मिलकर खाएंगे। कद्दू का हलवा, वाह वाह वाह। तो फिर हम चले यहाँ से। अरे क्या हुआ ढोलू भोलू? हमें पता है कि हमारा हिस्सा भी उस्ताद ही खा जाएंगे। तो फिर हम यहाँ रुककर क्या करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलो सब लोग अंदर आओ। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो फिर अब देर किस बात की है? हाँ? भीम, सबको हलवा बांट दो। जी चाचा। कमाल कर दिया भीम। ये लो कालिया। क्या सारा हलवा खत्म हो गया? अरे नहीं नहीं, अभी तो पूरी कढ़ाई भर के है, इसलिए जी भर के खाओ। वाह, लड्डू के साथ तो इस हलवे का मजा दुगना हो गया। सही कहा भीम। उस्ताद, हमें मालूम है आप ही जीतोगे। इन सबको मजा चखा देना। आज की रेस है ढोलकपुर और चुलबुलपुर के बीच में। जिस राज्य का सवार इस रेस को जीतेगा, उसी राज्य की जीत होगी और जीतने वाले को ये शानदार चमकती ट्रॉफी इनाम में मिलेगी। सीटी बजाते ही रेस शुरू हो जाएगी। कालिया, जीत गया, मैं जीत गया। आज कितनी शांति है। क्या सब रेस के लिए तैयार हैं? चुटकी, हम सब तैयार हैं। जल्दी से लाइन के पास खड़े हो जाओ कालिया। मैं और इंतजार नहीं करूंगी। मेरी सीटी बजते ही दौड़ शुरू हो जाएगी।
ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम दोनों को मजा आ रहा है? अभी बताता हूँ। बच्चों ने एक साधु का मजाक उड़ाया है। तुमने ये ठीक नहीं किया। अब इसकी सजा भुगतनी होगी। अब तुम और तुम्हारा पूरा गांव हमेशा के लिए डरता रहेगा। गुड़ गुड़ माया साधु को डराया, दम दम कहना हमेशा डरते रहना। माँ, क्या हुआ माँ? कुछ तो बताओ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? चुटकी, सब जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो, जाओ। ठीक है, जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है ये। भीम और बाकी सब कितना जलेंगे जब हमारी सीक्रेट पिकनिक के बारे में सुनेंगे, है ना ढोलू बोलू? ढोलू बोलू, लड्डू लाओ। कहाँ है लड्डू? तुम दोनों खा गए लड्डू? नहीं उस्ताद। ये किसने किया? उस्ताद, लड्डू चोर। कोई कालिया से लड्डू नहीं चुराता। हमें महल में जाकर राजा इंद्रवर्मा से बात करनी चाहिए। हो सकता है वो इस आसमानी हमले के बारे में हमें कुछ बता सकें। जल्दी चलो। महाराज, मुझे डर लग रहा है क्योंकि मेरे भोजन में लाल मिर्चियाँ हैं। अब से मैं कभी भी भोजन नहीं कर पाऊंगा। ये कैसी समस्या है? कालिया, तुम इस पेड़ के पीछे क्यों छुपे हो? क्योंकि मैंने जंगल में सोते हुए साधु महाराज को डराया था। सोते हुए साधु महाराज जंगल में? शायद यही सारी मुसीबतों की जड़ है। मुझे जंगल में जाकर देखना होगा। क्या आपने ढोलकपुर पर काला जादू किया है? काला जादू नहीं किया, श्राप दिया है कि पूरा गांव हमेशा हमेशा के लिए डर डर कर जिए। श्राप? लेकिन क्यों? आखिर ढोलकपुर वासियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? 3 बच्चे जंगल में आए, मुझे नींद से डरा कर जगा दिया और फिर मेरी हालत पे हंसने लगे। हमें क्षमा करें और ढोलकपुर को इस श्राप से मुक्त
करें? श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन तुम एक बहादुर बालक हो, तभी श्राप का तुम पे कोई असर नहीं हुआ है। अब तुम ही इस गांव को इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। वो कैसे? डरगुन दानव, जो हर इंसान के दिल में डर पैदा करता है, उसे हराकर। ये डरगुन दानव मुझे कहाँ मिलेगा? इस चमत्कारी डंडे को पकड़ के ये मंत्र बोलना, डिम डिम डम डम डिगिमिगी डा, डर निकल के बाहर जा। डिम डिम डम डम डिगिमिगी डा, डर निकल के बाहर जा। क्या किसी ने मुझे याद किया? बहुत हुआ तुम्हारा खेल डरगुन दानव, अब मुझसे बचकर दिखाओ। दुनिया डरती होगी तुमसे डरगुन दानव, पर मैं नहीं। नहीं नहीं, महाराज के कहने का मतलब है कि हमें कभी भी ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को हानि पहुंचे। सही समझे कालिया। एक बार फिर से तुमने अपनी बहादुरी और चतुराई से ढोलकपुर को बचा लिया है भीम। बचाओ! ये कंगारू तो बड़ा ताकतवर है। भीम! कांगारू, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? पकड़ लिया ना कांगा। नहीं ढोलू भोलू, ये देखो। इसे तो चोट लगी है। चोट की वजह से ये खाना नहीं ढूंढ सकता था, इसलिए ये ढोलू भोलू को ले आया अपनी मादा के लिए। इन दोनों को क्या हुआ है? ऐसे क्यों भाग रहे हैं? लड्डू के लिए तो नहीं, मैं नहीं देने सच कहूँ, तुम दोनों के साथ खेलने में मजा ही नहीं आता। अच्छा सुनो, रूल्स बहुत सिंपल है। जो टीम गेंद को नीचे गिराएगी वो हार जाएगी। बॉल खेलना है, ये तो दाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ से खेलते तो शायद जीत जाते।
मैं कैसे उसे इस बार हराऊंगा। तैरना तो मुझ जैसे लंबे लोगों का काम है। तैयार? 1, 2, 3। तुम हर बार कैसे जीत जाते हो? जरूर तुम चीटिंग कर रहे हो। कालिया, वो एकदम सही खेल रहा है। हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। एक आखिरी दौड़ हो जाए, देखते हैं कौन जीतता है। सिर्फ मैं और राजकुमार धीर। जरूर, मैं तैयार हूँ। जो भी हारेगा वो जीतने वाले को अपनी सबसे प्यारी चीज देगा। उस्ताद तो जरूर हारेंगे। और उस्ताद के फेवरेट है। आप हमें धीर को